नमस्कार साथियों। राजस्थान के टोंक ज़िले की निवाई नगर पालिका जो अजमेर जोन में आती है, सर्वाधिक 7,000 पट्टे जारी करने का रिकॉर्ड है। और जहाँ पर पार्कों का सौंदर्यीकरण हो, सड़कों का विस्तार हो, या फिर स्वच्छता मिशन हो, या फिर शहर को बहुत ही सौंदर्य और समृद्ध बनाने की बात हो, साल 2010 से 15 तक हिना इसरानी जी और 2021 से 2026 तक श्री दिलीप इसरानी जी की चेयरमैनशिप में निवाई नगर पालिका प्रगति के नए सोपान तय कर रही है। सर, पहले तो बहुत सारा प्यार, नमस्कार, बधाई आपको। थैंक यू। जिस तरीके से निवाई शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, निवाई नगर के सुनियोजित विकास के लिए आपने एक विजन दिया है जनता को भी, निवाई नगर पालिका परिक्षेत्र में काम करने वाले कार्मिकों को और अपनी टीम को किस तरीके से शुरू हुआ सेवा का ये सफर? देखिए, नगर पालिका में तो मैं लगातार 95 से हूँ। पहले पार्षद के रूप में था। 2010 में मेरी पत्नी चेयरमैन बनी डायरेक्ट चुनाव में, और 2021 में मैं बना। और जब से हमारा कार्यकाल शुरू हुआ, तब से ही लगातार निवाई शहर के अंदर कैसे सौंदर्यीकरण हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, कैसे निवाई की आम जनता जो बिना पट्टे से लोग रह रहे थे सालों से, उनका कैसे पट्टा प्राप्त हो। हमने प्रशासन शहरों संघ अभियान के अंतर्गत लगातार हमने पट्टे जारी किए। रोजाना 200-300 पट्टे हमने जारी करके, और अजमेर जोन के अंदर हम प्रथम स्थान पर आए। सभी नगर पालिका कर्मचारियों का, अधिशासी अधिकारियों का बहुत विशेष सहयोग रहा, विधायक महोदय का सहयोग रहा, और आज हम पूरे अजमेर जोन के अंदर प्रथम स्थान पर आए। और दूसरी बात, विकास कार्य की बात अपन करें तो मेरी कोशिश रही लगातार 5 साल के अंदर ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं रहे इसमें कोई रोड का निर्माण नहीं हो। रोड की जगह हमने रोड ही बनाए, सामुदायिक भवन की जगह हमने सामुदायिक भवनों का निर्माण किया। निवाई में लगभग कितने सामुदायिक भवनों का आपने निर्माण? निवाई में करीब 15 से 20 हमने सामुदायिक भवन बनाए, जिसमें 2 सामुदायिक तो बड़े बने जी। जैसे 80 फुट पर सामुदायिक भवन, 2 सामुदायिक भवन का एक साथ निर्माण कराया। सुभाष कॉलोनी के अंदर बहुत बड़े सामुदायिक भवन बनाए। जमात के अंदर पहले सामुदायिक भवन बना था, उसका भी थोड़ा विस्तार किया। करीब करीब सभी वार्डों में जहाँ जहाँ हमको जगह मिली, वहाँ पर हमने सामुदायिक भवन का निर्माण किया। जिस तरीके से आपने पहले रेलवे स्टेशन मोड़ से लेकर बनस्थली तक एक नई और बड़ी चौड़ी सड़क बनाई, शहर में डिवाइडर हैं, साइन बोर्ड हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के है। शहर का विस्तार भी आपने किया, जैसे नगर पालिका क्षेत्र अब लगभग कितना बढ़ गया है? नगर पालिका क्षेत्र अभी 8 गांव नए आए। उसमें करीब 2011 की जनगणना में तो जनसंख्या 49,000 कुछ बताई है, लेकिन अभी क्योंकि 2026 चल रहा है तो जनसंख्या मैं समझता हूँ 70,000 की जनसंख्या तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे और नए गांव जो अभी हमने शामिल किए जी, उसके अंदर भी चैनपुरा के अंदर हमने संपूर्ण रोडों का निर्माण करवा दिया। पूरी चैनपुरा के अंदर हमने सीसी रोड का जाल बिछा दिया। महाराजपुरा के अंदर हमने रोड बना दिए। जुगलपुरा में हमने रोड बनाए। बड़की ढाणी जो वार्ड नया हुआ उसमें हमने सीसी रोड का निर्माण किया। जो भी रोड नए, जनता कॉलोनी हमारे अभी शामिल हुई है, जनता कॉलोनी के अंदर हमने सीसी रोड बना दिए। जिस तरीके से आपका एक जो कार्यशैली है, सुबह रोज स्कूटी से खुद मॉनिटरिंग करते हैं शहर के गली मोहल्लों की, सफाई अभियान की, कार्य प्रणाली की, वो किस तरीके का रूटीन है? ये मेरा शुरू से रूटीन रहा है। सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे 6:30 बजे मैं घर से रवाना हो जाता हूँ। और उससे क्या होता है, सफाई व्यवस्था की पूरी देख रेख हो जाती है, लोगों से मिलना जुलना भी होता है। कोई किसी की समस्या होती है तो मौके पर निस्तारण करने की कोशिश करता हूँ। और लगातार ये मेरा प्रयास रहा पूरे 5 साल तक। लोगों, जनता का भी मुझे भरपूर हमेशा प्यार मिलता है। उनका कर्जा था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, उन्होंने मेरे पर प्यार जताया, मुझे हमेशा खूब जम के मुझे वोट दिए, और उनका कर्जा था, उनका एहसान था, तो मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा मैं कार्य कर सकूँ। जैसे हमने सेंट्रल पार्क का निर्माण चल रहा है, अभी चौपाटी का निर्माण पूरा हो गया, शहीद स्मारक का काम हो गया। शिवाजी पार्क के अंदर भी हमने फाउंटेन वगैरह, मूर्ति वगैरह वापस से उसको नए रूप में लेके आए शिवाजी पार्क को। भरकुआ तालाब के अंदर हमने सौंदर्यकरण किया। चारों तरफ बड़ी मोटी दीवार वहाँ पर करके पानी के फाउंटेन वगैरह, वहाँ पर एक सामुदायिक भवन बनाया मंदिर का, जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ पर। तो उसमें भरकुआ तालाब के अंदर भी बहुत कार्य बाकी है, लगातार कार्य चल रहा है।
और 1995 में जब पार्षद के रूप में चुनकर आए, जन सेवा का एक संकल्प लेकर आए, 1995 से 2026 के लगभग 30-31 सालों की इस यात्रा में किस तरीके से निवाय को बदलते और बढ़ते हुए देखा? 30 साल के अंदर निवाई शहर बहुत बदला है। आप खुद ही देख लीजिए, निवाई के अंदर आज जो भी जयपुर से भी कोई आते हैं, बाहर से भी कोई आते हैं, तो उनको एक अच्छा फील होता है निवाई के अंदर। वो कहते हैं यार निवाई के अंदर बहुत विकास हुआ है, और विकास हुआ भी है बहुत ज़्यादा। हमने कोशिश की और लगातार हमारा प्रयास रहा। विधायक महोदय का भी पूरा भरपूर मेरे पर आशीर्वाद रहा, जो उनके प्रयासों से हमने पूरे काम किए। लगातार सभी का सहयोग रहा, सभी पार्षदों का सहयोग रहा, और निवाई की जनता का विशेष सहयोग रहा, जो उनके सब आशीर्वाद से इतना कार्य हुआ। सर 1995 में आप निर्दलीय पार्षद बने, फिर कांग्रेस में आए, फिर एक बार आपने एनसीपी के सिंबल पर पूरे पार्षदों की टीम लेकर आए, बीजेपी में ज्वाइन हुए। लगभग 2-3 दौर आपने बदलते हुए देखे, लेकिन जनता का प्यार उसी रूप में मिलता रहा। कभी परिस्थितियों वश गठजोड़ करने से या पार्टीगत रूप से निर्णय बदलने में कोई परेशानी नहीं आई? ये बहुत बड़ी बात है। 1995 के अंदर मेरे वार्ड की जनता ने मुझे एक साथ मुझे वहाँ पर मीटिंग करके मुझे बुलाया कि आपको निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना है। मैंने वो स्वीकार किया, मैंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। उसके बाद में मुझे वहाँ चेयरमैन के अगेंस्ट में चुनाव लड़ा है, प्रतिपक्ष का नेता मुझे बनाया कांग्रेस ने, तो तब से मैं कांग्रेस में था। बीच में 2010 में मुझे गहलोत साहब ने डायरेक्ट चुनाव मुझे टिकट दिया उन्होंने, तो मुझे उस टाइम भी निवाई की जनता का इतना प्यार और इतना स्नेह मिला। डायरेक्ट चुनाव के अंदर नगर पालिका में मैं चेयरमैन के रूप में जाने का मौका मिला, तब भी हमने खूब विकास किया है। 2021 में लगातार मेरा मनमुटाव चलता रहा, क्योंकि मेरा कोई किसी से कोई मनमुटाव नहीं, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई सामने वाले को होती है, मुझे किसी से लड़ाई नहीं होती। क्योंकि मैं पहले द्वारका जी के गुट में था, बाद में मैं द्वारका जी बीजेपी में चले गया, तो मैं बनवाल जी के गुट में चला गया। बनवाल जी के साथ रहा तो मैं कमल जी के साथ रहा, तो उनको ऐसा लगा कि ये हमारे साथ नहीं है, तो उनका मेरे पर आशीर्वाद नहीं रहा। तो मैंने अपनी पार्टी खड़ी करके, क्योंकि मुझे एक टिकट चाहिए था, एक सिंबल चाहिए था, तो मैं एनसीपी में सिंबल लिया, वहाँ से चुनाव लड़े। हमने 29 पार्षद हमने खड़े किए, 35 नहीं किए, 29 खड़े किए। 29 में निवाई की शहर की जनता ने 17 में मुझे जीत मिली, और एक 26 वोट से गई, एक 9 वोट से गई, एक 50 वोट से गई, ऐसे कुछ मतों से हो गई। अगर नहीं होती तो बात अलग होती। तो फिर हमें उसके बाद में भी मैंने कोशिश की कि मैं जहाँ था वहीं रहूँ, लेकिन नहीं हो पाया। फिर हमने आदरणीय सतीश जी पुनिया का आशीर्वाद रहा, उनका फ़ोन आया कि चेयरमैन साहब आपको बीजेपी में हम शामिल कर रहे हैं, आप चेयरमैन बनो। मैं बीजेपी में आ गया। लेकिन निवाई शहर की जनता ने मुझे हमेशा, चाहे मैं कहीं भी रहा, निवाई शहर की जनता का मुझे भरपूर प्यार मिला, बहुत उनका स्नेह है मेरे ऊपर। तो मैं उनका कर्जा नहीं उतार सकता, हमेशा निवाई की जनता के साथ में रहूँगा। और जहाँ जहाँ मैं रहा, निवाई की जनता ने मुझे पूरा सहयोग किया। उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं था, उनको दिलीप इसरानी से मतलब था। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जनता को इस तरीके से जोड़े रखना। अच्छा, राजनीतिक चीज़ों के उनको अपने दिलीप भाई से मतलब है। दिलीप भाई कहीं भी रहो, किसी भी पार्टी में रहो, उनको तो अपने दिलीप भाई से मतलब है। ये, और आपको जनता से है? बस मुझे जनता से है। बिल्कुल। राजनीतिक चीज़ों के साथ में आप बहुत सारे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। कौन कौन से वो सामाजिक सरोकार है जिनको करते हुए आपको खुशी भी है और उन्होंने एक आपको बहुत बड़ी पहचान भी दी है? देखो, सामाजिक कार्य तो मैं हमेशा सभी सामाजिक कार्य में शामिल रहता हूँ, और जहाँ जहाँ मेरा कोई काम होता है वो मैं भरपूर, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई सा भी रहा हो। और जो सामूहिक विवाह सम्मेलन वाला श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान द्वारा ही इस रक्तांचल पर्वत पर, लोग पहले सोचते थे यार शिवजी ऊपर कैसे चढ़ेगी, ऊपर कैसे चढ़ेगी, तो रक्तांचल पर्वत पर हमने श्री श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान की तरफ से इस सीढ़ियों का निर्माण किया। वहाँ पर बहुत शानदार, आज कहीं भी प्रोग्राम होते हैं, लोग आराम से वहाँ पर सीढ़ियों पे, वहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण हो गया, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। और मुझे अपने आप में फख्र होता है कि जो काम हमने किया उस पर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इससे बड़ी और खुशी की बात कोई नहीं सकती। सामूहिक विवाह सम्मेलन हमने 8 साल पहले शुरुआत की थी प्रथम बार जी। तब भी लोगों ने ये कहा था यार ये तो चुनाव के चक्कर में कर रहा है। तो लोग क्या कहते हैं, कोई नहीं कहते, 2% 1% लोग होते हैं जो फालतू की बातें करते हैं। लेकिन बाबा की दया से 8 साल हो गए और लगातार बच्चों की
शादी हो रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, लगातार ये जो हमारा काम है वो कर रहे हैं। जितना मुझसे हो सकता है, मैं ना तो कभी किसी की बुराई करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ। भाई हम ये कर रहे हैं, बाकी कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपन तो सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं। मतलब आप एक विजन के साथ काम करते हैं बस। और लोगों के कहने की परवाह नहीं करते, क्योंकि नहीं। आप एक अच्छाई के साथ उसको बस। आगे बढ़ा रहे हैं। बस। एक जिस तरीके से श्याम धर्मार्थ सेवा संस्थान के सामूहिक विवाह सम्मेलन निवासी जोड़े जो बता रहे हैं, आपकी निवासी जोड़ों का उसमें सामूहिक रूप से विवाह समारोह संपन्न हुआ है। आज वो जोड़े सब बड़े खुश और आनंद के साथ में है। अब किस तरीके से अभी सरकार ने लगभग 5-7 महीने का गैप दे दिया, नवंबर तक चुनाव की संभावना जताई जा रही है, तो क्या लोकतांत्रिक संस्थाओं में इतना बड़ा गैप कहीं ना कहीं जनता से जुड़ाव को कम नहीं करता? वो ठीक है, लेकिन सरकार का जो विजन है वन स्टेट वन इलेक्शन का है, तो कुछ जो जिला परिषद हैं वो अक्टूबर नवंबर में ख़त्म हो रही है, तो इनका विजन है जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी नहीं आई है, तो उसी हिसाब से मेरे हिसाब से ये नवंबर दिसंबर के आसपास करीब चुनाव होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। नगर पालिका में सरकार अपनी है, नगर पालिका में लगातार कार्य करते रहेंगे। लगातार जो निवाई शहर की जो जनता है उनका आकांक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। कार्य लगातार शुरू है नगर पालिका में, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी बने तो भी पूरा इंटरफेयर नगर पालिका में है, लगातार कार्य करते रहेंगे। विकास बंद नहीं करेंगे, विकास चलता रहेगा। बिल्कुल रेगुलर आपका काम चल रहा है। अब मैं बात करूंगा आपके जन्मदिन को लेकर। 11 अप्रैल को किस तरीके के कार्यक्रम आपने डिजाइन किए हैं आपके कार्यकर्ताओं ने, और कैसे सेवाभावी कार्यक्रम उस दिन रहेंगे? 11 अप्रैल को एक तो मेडिकल कैंप, जो जयपुर से डॉक्टर वगैरह पूरी जो टीम आएगी, एक तो मेडिकल कैंप रखा है। एक हमने आंखों के चश्मे जो हम फ्री करेंगे जी, तो निःशुल्क चश्मों का हम वितरण करेंगे। मेरा 1000 चश्मे वितरण करने का टारगेट है डॉक्टर्स द्वारा। मतलब आई कैंप में चेकअप भी हो जाएगा? आई कैंप मतलब आंखों का ऑपरेशन का कैंप नहीं है, चश्मे वितरित करने का कैंप है। मतलब जांच करेंगे, जो दृष्टि जांच, जो जांच करेंगे, चश्मा उसको उपलब्ध कराएंगे। नंबर जो वहाँ पर उपलब्ध होगा वो, नहीं तो फिर नंबरिंग का 2 दिन के अंदर बना के 2 दिन बाद में फिर उसको वितरण कर देंगे। मतलब आंखों की जांच, और जिसको चश्मे की जरूरत है हाँ उसको चश्मा उपलब्ध। बिल्कुल। आम आदमी चश्मों की आंखों की जांच ही नहीं करा पाता। हाँ, आलस के अंदर रह जाता है। जब मैं मेरा खुद की बात करूं, मैं खुद ही जांच कराने में जाता हूं, चश्मा ले आता हूं, तो इसलिए वो जांच करवा के और उनको जिसको जैसे नंबर का चश्मा चाहिए वो उपलब्ध बिल्कुल चश्मा वितरण करेंगे। ये मेरी बहुत दिनों से हार्दिक इच्छा थी, जो एक ब्लड कैंप लगा रहे हैं जी। अच्छा, जिस तरीके से आपका जाने कि भाई दिलीप भाई को निवाई इतनी भाई, तो आपके ग्रैंडफादर शायद निवाई में आए उस समय माइग्रेट होकर के, आपका तो बर्थ यहीं का है, तो आपकी फैमिली के बारे में, जैसे मदर फादर्स का किस तरीके से काम रहा, फिर आपकी रुचि इधर आई? देखो, हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद में, हिंदुस्तान आज़ाद होने तभी हमारे ग्रैंडफादर आए थे। मेरी पैदाइश तो यहीं की है, मेरे फादर की पैदाइश भी यहीं की थी जी। तो लगातार जब से वहाँ से आए हैं तब से यहीं रहते हैं निवाई में। तो आपके परिवार में कितने भाई वगैरह? हम 4 भाई हैं जी। बहन नहीं है, मम्मी है। पिता मेरा बचपन में 10 साल की उम्र में पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए थे। तो जीवन में एक बहुत बड़ा संघर्ष भी देखा, भाइयों की बॉन्डिंग भी। बिल्कुल, जीवन में आज जो भी है संघर्ष करते करते आज इस मुकाम तक पहुंचे। भाई आज दिलीप भाई लोगों का चहेता है, सेवा से, सम्मान से, विकास से, लेकिन बहुत से अंधेरों की रातें भी, संघर्ष के दौर भी आपने देखे हैं। बहुत संघर्ष किया है साहब, संघर्ष क्योंकि आम आदमी की मदद का भाव तभी आ सकता है जब आप उस दौर से गुजरे हो। बिल्कुल, मैंने ठेला भी चलाया हुआ है, मैंने घड़ी भी देखी है, तभी तो मेरे पूरे 5 साल के कार्यकाल में मेरे से कोई ठेला नहीं हटता। कभी कोई मेरे हाथ से कोई किसी की केबिन नहीं हटती, क्योंकि मुझे पता है ये शाम को 500 रुपये कमा के और अपने घर का, परिवार का पालन पोषण करेगा। बिल्कुल, तो उसको आप व्यवस्थित कर देते हो? बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कर लेते हैं, या उसको पीछे कर देते हैं, या उसको कहते हैं भाई साइड में लगा दे, लेकिन मेरे से हटती नहीं कभी किसी का, ना कभी किसी का निर्माण टूटता है। कोई काम कर रहा है, आप ताजुब की बात सुन रहा हूं मैं कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए शहर को व्यवस्थित विकसित कर रहे हैं। नुकसान नहीं होता। मैं से अगर किसी का अच्छा नहीं हो सकता कोई बात नहीं, अच्छा सब भगवान तो है नहीं, अच्छा सबका अच्छा करे, लेकिन मुझसे बुरा भी नहीं हो सकता। चाहे वो दुश्मन भी होगा तो मेरा भी बुरा नहीं होगा उससे, मेरे हाथ से तो बुरा नहीं होगा।
ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी सब चीज़ों को रखते हुए इतना बैलेंस रखना और सारी चीज़ों को पट्टों में भी हमने जो प्रत्येक पार्षद को लेकर लगातार हमारी मॉनिटरिंग रही। प्रत्येक एक एक घर में जाके हमने उसकी फाइल लगवाना, नक्शे बनवाना, उनको रिपोर्टें करा के उनको पट्टे देना, घर बुला के उनको एक एक को फ़ोन करना। ऐसे पट्टों का 7,000 पट्टे किसे कहते हैं, 7,000 पट्टे देना मामूली बात है। बहुत बड़ी। अच्छा, आज 5 पट्टे बनाने में बहुत जोर आता है। तो सर, पट्टा वितरण को लेके कई जगह धांधली, भ्रष्टाचार के आरोप बहुत सारी संस्थाओं में लगते हैं। कभी इस तरीके निवाई नगर पालिका में कभी नहीं सुना होगा आपने। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। निवाई नगर पालिका में तो मैंने मतलब 100-200 पट्टों, 300 पट्टों के तो पैसे मैंने जेब से जमा कराए हैं। बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे पट्टे भी दिए हैं हमने। बिल्कुल, लेकिन उनकी दुआएं मिलती है। आज दुआओं का ही प्रताप है साहब, आज यहाँ इस मुकाम पे पहुंचे। लगातार सबका प्यार रहा है मेरे पर, बहुत सबका कर्जा है निवाई शहर की जनता का, सबका बहुत। तो मैंने कोशिश की। तो अभी भी निवाई नगर ही प्रिय है या कहीं ऐसी महत्वाकांक्षा भी जागते कि कभी एमएलए, एमपी, संसद, विधानसभा में जाए? निवाई तक ही सीमित है और निवाई नगर पालिका तक ही सीमित है। चलिए, बहुत सारे तो हमारे ये हैं दिलीप भाई जो वाकई में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन अपना विज़न बहुत स्पष्ट है कि हम सेवा के पथ पर हैं। निवाई को नएपन के लिए, नव सृजन के लिए, नव संकल्प के लिए संकल्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।